मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो इस देश के 90% मूल निवासी है, उसके बाद में जो संविधान को मानते वो लोग, मेरे जो वीएम के दोस्त हैं, मलराज मलिक साहब, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, रतन लाल जी और जितने भी हैं, गौतम साहब, सभी मेरे एडीआर। उसके बाद में डॉक्टर खराज सर, उसके बाद मोहम्मद मेश्राम जी, बॉम्ब सेप के, उसके बाद में संभाजी ब्रिगेड के कोकाटे सर, सभी, और मेरे बड़े भाई विजय कोशी पटेल जो हाई कोर्ट के जज है। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान मामा देशमुख, जिनकी मैयत निकाली थी। आज डॉक्टर मामा देशमुख का मैंने सपना पूरा किया, और भारत के वासियों, मैंने बाबा साहब का सपना, कांशीराम जी का सपना और जितने भी हमारे महापुरुष हो गए उनका सपना आज पूरा कर रहा हूँ। और आप लोग अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये करो, और मैं राहुल गांधी को अभी भी बोलता हूँ, भारत छोड़ के इटली चले जाओ, इसी में आपकी भलाई है। बहुत गिरगिट की तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया। आपके पिताजी देशभक्त थे, आपकी नानी देखो मरने के पहले बोला था मेरा खून का एक एक बूंद देश के काम में आएगा। और आप गिरगिट, आपका जो कांग्रेस जो है पूरा का पूरा आरएसएस आतंकवादी संगठन है। ज़्यादा होशियारी मत करो, चुपचाप इडली निकल जाओ। और इसके बाद में संविधान का नाम लेना नहीं है और चूतिया बनाना नहीं है लोगों को। अभी हम जागरूक हो गया, अभी इनका भी बंदोबस्त कर लिया। ये हिटलर से और मुसोलिनी से 100 टाइम्स ये है। अभी मेरे देश के लोगों देख लो, ये जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने के बाद में 3000 साल पहले जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति लाके रखी है। और पेरियार ने जो बोला था सांप को छोड़ो और इनको मारो, वो सही बात निकली। और हमारा इतना 3000 साल तक हमारे माँ बहन को काटना, हमको क्या क्या नहीं किया, कितने लोगों की कत्ल की इन्होंने, ये भगवान की औलाद है करके। हमारे आत्मरक्षा के लिए बाबा साहब ने बोला है, मैं आज बाबा साहब ने जो कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। आज 3000 साल तक हमारे साथ हमको काट रहे, जल जंगल जमीन, मैं बिरसा मुंडा का खून हूँ और नागवंश हूँ। और जहाँ पे बुरदत्ते का भाई की औरत थी, पौनी के पास बुद्ध विहार है, वहाँ का मैं नागवंश हूँ। और आखिर मैंने आप सभी देशवासियों की 85% लोगों की, और बाबा साहब का सपना, कांशीराम का सपना, और आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद को बढ़ाई देना चाहता हूँ। और उसके बाद में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, जो बाबा साहब का खून है, सबसे टैलेंटेड आदमी अगर भारत में है आज की इसमें तो प्रकाश आंबेडकर है। देख लीजिए भाई साहब, आज स्वातंत्र के 75 साल पहले गांधी जी का खून करने वाली कांग्रेस, और कांग्रेस आतंकवादी कांग्रेस बना हुआ लाल बाल पाल, मेरे बाकी के भी वीडियो सुन लो, कौन कर रहा है 50 से, किधर मिला है स्वातंत्र? वही कर रहे जो 3000 साल से हमारा शोषण कर रहे, जाति बना के हमारे माँ बहन का भोग करना जिनका धंधा है। आज देख लो क्या परिस्थिति है, देख लो। आपका एजुकेशन खत्म, हमको स्वातंत्र नहीं मिला है, इसलिए मैंने आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मेरे ईवीएम के दोस्त लोगों अभी घबराना नहीं है। और भानु प्रताप जी मेरे छोटे भाई, हम मिले हैं। ये कांग्रेस अभी देखा क्या है, वो ईवीएम के बारे में मुँह से आवे, ये इनके ऊपर विश्वास छोड़ दो। अभी ये सब मिले हुए हैं, यही मनु सिंह भी है 85 में ईवीएम मशीन लाने वाला, और यही कांग्रेस है। और चमड़ी चोर शरद पवार पूरा महाराष्ट्र का नहीं, पूरा भारत का बहुजन का ये एनिमी है। देख लो, आज आपका 85 करोड़ बोलता है 5 किलो से जी रहे, सही बात है। कौन लोग है भाई, कौन है? बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। आपका एजुकेशन ख़त्म, आपकी नौकरी ख़त्म, ठीक है, आपका सब कुछ ख़त्म। एजुकेशन के इसमें 68,000 स्कूल बंद कर दिए। आत्मनिर्भर, पैसा है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में देख लो, इन्होंने बिल लाया दिसंबर महीने में, सब बाहर निकले, ये सब नौटंकी बनाया। और देख लीजिए कोरोना में ये जो तड़ीपार है, तड़ीपार, ये बोलता है बांग्लादेश से लाएंगे, पाकिस्तान से लाएंगे और श्रीलंका से लाएंगे। इन्होंने CC-NPR बनाए हैं, EW, उसके बाद में एक पक्ष प्रणाली। और ये लोग मणिपुर में मेरी बेटी को काट रहे हैं, और जल जंगल जमीन हमारी आदिवासी की, ठीक है।
उसके बाद में कोरोना में करोड़ों लोगों को मारा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में बलात्कार करके जलाया जा रहा है, गोल्ड मेडल बेटी को मारा। खेती वाले गए, सुन आतंकवादी राहुल गांधी किरगिट है, तू चुपचाप ये देश छोड़ के चले जा, और इन लोगों का मैंने बंदोबस्त कर दिया। अभी मैं पहले ही बोला था मैं बिरसा मुंडा का खून हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करे भाई साहब, EWS इलीगल रिजर्वेशन। मेरे महाराष्ट्र में ये चमड़ी चोर शरद पवार बोलता है 50 के पहले आपका बाप आपका प्रूव करो, 33 जाति के ऊपर 85 के ईयर से। उसके बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं की। कौन लोग है भाई, सुनो, आंखें खोलो ओबीसी के लोगों। एक तो मर गया, वो भुजबल तो मर गया, उसकी मयत भी हो गई। वो रविंद्र धगेकर को, जो इतना टैलेंटेड आदमी, किसी के बाप की हिम्मत नहीं, ए कमिश्नर ज़्यादा बात मत कर, उसको गिरा दिया। और आज देख लीजिए ये ईवीएम, ये मनुस्मृति है, देख लो आप गुलामों। और मैं एक बार बताता हूँ, देख लीजिए आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलते हैं, ए राक्षसगण, चलो ये लोगों भी लोगों, आपके घर में कैलेंडर, ये खाओ वो खाओ। उसके बाद में सिलेबस में क्या है, विद्या की देवता सरस्वती, बराबर है। संभाजी महाराज, सुन लो संभाजी ब्रिगेड वालों, ज़्यादा नहीं हुआ है, 1670 1689, अरे बेबीचारी थे इसलिए मारा वो। और शिवाजी महाराज का अंगूठा पैर से काशी का, सुन लो इतना बड़ा राजा। उसके बाद में लैटरल एंट्री कौन लेता है, पर्सनल 50 से, कौन बैठा है 50 से, आर्य यहूदी आतंकवादी कांग्रेस बीजेपी RSS वही कर रहे। और मरने के बाद में कितने बड़े जलाना है, उसमें भी पैसा। तो वर्ल्ड के अंदर में आज इनको माप जब भी है, आप अगर एक से, मैं वर्ल्ड को लोगों को बोलता हूँ, और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनो को भी बोलता हूँ मैं, बराबर है। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, बेम्बी से वैश्य, और पैर से हम, और ये भगवान की औलाद हमारे माँ बहन का भोग करते रहेंगे। आज भी काट रहे मणिपुर में, आज हमारे साथ सब कुछ खत्म करके हमें भूखा मारने के लिए यही किया। 3000 साल पहले परिस्थिति हुई थी, बराबर है। और उसके बाद में ईवीएम देखो कितना फ्रॉड कितना, और कितने गुंडेशाही। आप अपने गांव में कुछ नहीं कर सकते, है सही बात है। तो ये यहूदी लोग, जो मुस्लिमों ने अत्याचार नहीं किया है, हिटलर ने अत्याचार नहीं किया, उससे 100 टाइम से टेररिस्ट है ऑर्गेनाइजेशन। और पेरियार ने बोला था सांप को छोड़ दो, इनको मारो, मेरा खुद का रक्षण करने का मुझे अधिकार है। इन्होंने 3000 साल तक हमारा खून किया है, काटा है, हमारे बाहर की, इसको अभी रास्ते पे निकल के इनको मारो सालों को, और भीमा कोरेगांव करो। और मेरे ईवीएम के दोस्त लोगों, आप यूनो में, क्योंकि ब्रिटेन को मालूम है, चर्चिल ने बोला था 10 साल जाना नहीं है, ये आपका बच्चा दूध पिएगा उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। और 19 में उन्होंने इनका 3% ला के रखा था, सही बात है। आज इतना पैसा इस देश के अंदर में, आपकी पढ़ाई कम, आत्मनिर्भर देखो। और उसके बाद में ये मेहनत, हमारे 24 लोगों के पास इतना पैसा है कि हमारा 10,000 साल का बजट होगा हमारे महाराष्ट्र में एक मापलवार। और देख लो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, ये हराम का पैसा खाने का धंधा है। और आर्य यहूदी आतंकवादी हत्यारे संगठन ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, RSS अलायंस, सुन ले, चमड़ी चोर अखिलेश यादव, 5 खासदार, हाँ। और उसके बाद में इन्होंने पूरा प्लानिंग किया था अभी, क्योंकि मैंने कसम खाई थी, मैं दिल्ली में भी आया हूँ, और ये गिरगिट ख्याल में रख लो, अभी हम लोग बोलना सीखो। और सबसे पहले ह्यूमन राइट कमीशन वर्ल्ड, उसको एक एप्लीकेशन करो। पूरा प्लानिंग किया 3000 पहले साल, और आज इंडिपेंडेंट कहाँ मिला? इंडिपेंडेंट कौन राज कर रहे बताओ मुझे? इंडिया के जितने भी पढ़े लिखे लोग साइंटिस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पूरे के पूरे आतंकवादी बैठे हुए हैं।
और ये हमारे लोग SC ST OBC के ये सुअर गू खाने वाले लोगों को छोड़ दो, ये अगर आते हैं आपके पास, इनको जूते से मारो। और इस तरह से मैंने बाबा साहब का सपना और उसके बाद में कांशीराम जी का सपना और जितने सोशल रिवॉल्वर अपने बलिदान के उनका सपना पूरा कर रहा हूँ मैं। और अभी कोई गुनाह नहीं है, इनकी कत्ल भी किए तो चलता है। 3000 साल तक इन्होंने कत्ल किया है हमारी। आज भी आदिवासी जल जंगल जमीन हमारी है, किसका अधिकार है? और रास्ते पे निकलो और इनकी धुलाई करो। ये गांडू जो है ना, ये RSS और ये सब कांग्रेस BJP सब, हाँ, फ्रॉड इलेक्शन इतना दिखने के बाद में, और मेरे लोगों डरना नहीं है अभी। इनको बाल को हाथ लगा दे, जैसे संभल के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। किसी की बाप की हिम्मत नहीं उसको हाथ लगाने की। मेरा लड़का है वो, आज उसको बढ़ाई देता हूँ मैं। और मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है? और किसी के हाजी हाजी मत करो, ना कांग्रेस ना BJP ना अखिलेश ना फकलेश, सब साले सुअर की औलाद है, चमड़ी चोर है साले, हरामखोर। ये राजा महाराजा थे, उनके घर में घुस के उनको आदत लगा दी है चमड़ी और पैसा, चमड़ी और पैसा। बाप जाता है, माँ आती है, माँ आता है, लड़का आता है, लड़का आता है, बेटी आती है, और सबका धंधा एक ही है, चमड़ी चमड़ी चाहिए। और ये जो है बाकी सब, वो देखो आतंकवादी, उसकी औरत कहती है वेश्या व्यवसाय का दो, और वो कहता है 3-3 बच्चे। मैं कहता हूँ आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट भागवत, तू कर कितने बच्चे पैदा करता है? तो अमृता फडणवीस को वो उसने धंधा किया है ना। हमारे माँ बहन को बताइए, मेरे देश के मेरे बेटियों और सभी बाहर निकलो, सबको फ्री में एजुकेशन, सबके घर में 2-2 लाख रुपए साल के, इतना पैसा इस देश में। और ये महाराष्ट्र को चमड़ी चोर, ये शरद पवार सुअर की औलाद, इसने हमारे 1 करोड़ बच्चों का लाइफ, हम भी बिरसा मुंडा के औलाद है। इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में भी मैं जो अपना सपना पूरा कर रहा हूँ, और सभी लोगों, मेरे देश के 90% मूल निवासी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ो। अभी मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। सही बात है कि गलत बात है सोचो, और रास्ते पे निकलो, EVM भगाओ। और सबसे पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनो को एप्लीकेशन करो, और इनको कहो कि वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। देख लो, मुसोलिनी हुआ है, हिटलर हुआ, ये 100 टाइम्स उससे टेररिस्ट आतंकवादी संगठन है, और ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है। इनको जड़ से खत्म करो। ये इतने टेररिस्ट है, जैसे इजराइल में उन्होंने हार मानी, यूनो ने उनके ऊपर बैन किया है, ये उससे भी ज़्यादा टेररिस्ट है। 3000 साल हो गया, अभी ये पूरा का पूरा प्लानिंग किया था। प्रेस मीडिया, उसके बाद में सभी इनके पास है। आज भी ये प्रेस मीडिया पूरा बकवास करके, और ये कांग्रेस BJP सब टेररिस्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरह से मेरे EVM वाला भी घबराना नहीं है। आत्मरक्षा के लिए हम 10 खून भी करेंगे इनका, हमें माफ़ है, हमें माफ़ है। बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, बराबर है। यहूदी लोग अगर हाथों में रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। पहले पावर, और देख लो कांशीराम के नाम के ऊपर मजा मारने वाले लोग। मैंने आज मेरे WhatsApp के ऊपर जो क्रांतिकारी गीत भी डाले हुए हैं। और इस तरह से मेरे देश के लोगों, मैंने बाबा साहब का सपना, मैंने कांशीराम जी का सपना, और अभी सिर्फ रास्ते पे निकलो, ये को बाल को हाथ लगाएंगे, इनको काटो सालों को, इनको यहूदी लोगों को। और जो भी है ये दलाल भड़वे समाज के अंदर सुअर के लाद SC ST OBC के, पहले इनके पिटाई करो। जो MP रहो, खासदार रहो, कोई रहो, आपके पास अगर ये करने के लिए आते तो बहुत पैसा इस देश के अंदर हमारा है। अब अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे हम लोग। और इस तरह से ये पूरे भारत में क्रांति करो। और ये सबसे पहले ये जो MP MLA है, इनको जूते से मारो। और जो भी आएगा आपके पास, चाहे वो कोई पार्टी का हो, ये सालों को हराम का पैसा और चमड़ी की आदत लग गई है। और देखो मेरे महाराष्ट्र में शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेट के सम्राट और राजकारण के सम्राट, ये महाराष्ट्र इतना श्रीमंत है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। और देखो मापलवार, एक किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और इस तरह से ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई अपन ने जीत ली है 6 दिसंबर को। और आज मैं चंद्रशेखर आज़ाद की
जन्मदिन है, उनको मैं गिफ्ट देता हूँ कि आप 27 में आपके सिवा कोई भी चीफ मिनिस्टर बनने वाला नहीं है। रास्ते पे निकलो, मैंने आपको पढ़ाया है। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।